हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम डिफिनबेकिया प्लांट को कटिंग से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वेरीगेटेड वैरायटी वाला डिफिनबेकिया का प्लांट है। इसकी एक देसी वैरायटीज़ भी आती हैं, उसकी लीव्स थोड़ा सा डिफरेंट तरह की होती हैं। तो ये वाला प्लांट है मेरा, तो मैं इसे आज आपको बताऊँगी कि आप कटिंग से किस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज मैं आपको सारे स्टेप बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से डिफिनबेकिया के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो मेरा डिफिनबेकिया का प्लांट है, ये विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला गया था, जिसकी वजह से इसकी जो कुछ लीव्स है वो खराब हो गई हैं, लेकिन फिर भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर रहा था। कई बार तो ऐसा होता है कि विंटर में हमारा प्लांट जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, लेकिन फिलहाल ये वाला जो प्लांट है ये अच्छे से अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो चलिए आज हम इसकी कटिंग लेंगे और इसे हम ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाली जो ब्रांच है ये तिरछी निकली हुई है, तो इसमें से ही मैं कटिंग लेने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी सी इस तरह से आई बनी हुई है। तो जहाँ से भी ये आई निकली रहती है ना, यहीं से हमारी लीव्स निकलेंगी। तो आपको इसी के थोड़ा सा नीचे से कट करना है। आप इसकी 2-2 इंच की भी कटिंग ले सकते हैं, तो इसमें से बहुत सारी कटिंग्स निकल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो तिरछी निकली हुई है ब्रांच ना, इसको मैं कट कर दूंगी, जिससे कि फिर से यहाँ से न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर और भी ज़्यादा लीव्स आने लगेंगी। तो सबसे पहले ये जो आई है उसी के पास से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो ये ब्रांच तिरछी निकली हुई है, वैसे भी पॉट में अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको यहाँ से कट करके रिमूव कर दिया। कट करने के बाद अब इसमें बहुत सारी आपको कटिंग्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम इसे ग्रो करते हैं, और जो ये वाला पोर्शन हमने कट किया यहाँ पे अभी हम फंगसाइड लगा देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो हमारी इतनी बड़ी ब्रांच है ना, इसमें आप देख सकते हैं नीचे थोड़ी थोड़ी सी रूट्स भी निकली हुई है। तो बस आपको जहाँ जहाँ ये रूट्स निकली हुई है यहाँ से भी कट कर सकते हो। और आई अभी मैंने आपको दिखाया, ये छोटी छोटी सी जो आई बनी रहती है ना, यहीं से आपको इसको ग्रो करना है। तो बस इसके ऊपर से हम इसे कट करेंगे, जहाँ से भी ये आई निकली हुई है वहाँ से आप 2 इंच या 3 इंच की कटिंग ईजिली ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। देखिए यहाँ से आई निकली है, तो चलिए इसमें छोटी छोटी हम कटिंग्स लेते हैं। देखिए यहाँ भी एक छोटी सी आई निकली है, तो इस आई के पास से ही मैं इस तरह से इसे कट कर लूंगी। तो एक कटिंग मैंने ले ली, और ये देखिए जहां जहां से भी ये आई है ना, इसके थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कम से कम एक कटिंग में ना 2 आई रहनी चाहिए। तो कुछ मैंने कटिंग्स ले ली, और ये वाली जो कटिंग है इसको मैं इसी तरह से ग्रो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन कटिंग्स को एक दिन के लिए थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दीजिए, तब ये कटिंग जो है वो और भी अच्छे से लग जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कटिंग्स को हम तुरंत लगा दें, तो चलिए मैं बताती हूँ कि इन कटिंग्स को आपको किस तरह से लगाना है। तो मैं भी तुरंत ही इन कटिंग को लगाने जा रही हूँ। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक एलोवेरा लिया है। एलोवेरा को हम इस तरह से कट कर लेंगे। कट करके जो साइड्स में जो इसमें थोड़ी सी निकली रहती है ना, इनको भी हम अच्छे से कट कर देंगे। कट करने के बाद जो इसका बीच में जो जेल होता है, उसका यूज़ हम एक फंगिसाइड और एक रूटिंग हार्मोन की तरह हम अपने इस प्लांट में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका बीच वाला पोर्शन जिसमें जेल रहता है, उसको हम इस तरह से दोनों साइड जहाँ जो हमने कटिंग्स ली हैं उसमें हम इस तरह से लगा देंगे। तो जितनी भी हमने कटिंग्स ली हैं दोनों साइड से इस तरह से हम एलोवेरा जेल को लगा देंगे। तो सारी कटिंग्स पे लगाने के बाद तब हम इसे ग्रो करेंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से एलोवेरा जेल लगा दिया। उसके बाद जहाँ से मैंने इस प्लांट को कट किया था वहाँ पे भी मैं इस तरह से एलोवेरा लगा दूंगी, जिससे कि ये जो पोर्शन कटा हुआ है ना, उस पर किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैंने लगा दिया सभी पे एलोवेरा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने प्लांट को लगाएंगे। तो मैंने एक पॉट लिया है प्लास्टिक का, इसमें सबसे पहले मैं बड़ी वाली जो मैंने कटिंग ली है मैं इसको लगाऊंगी। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से इस प्लांट की कटिंग को यहाँ पर लगा देना है। फ्रेंड्स, जो मैंने सॉइल ली है ना वो ऑलरेडी पहले से गीली है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी अभी, बाद में पानी डालूंगी जब इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो बस इस तरह से हमने ये वाली कटिंग लगा दी। तो पॉट में अभी साइड में भी जगह है, तो मैं इसमें एक और कटिंग लगा दूंगी। तो इस वाली जो कटिंग है, जो छोटी छोटी जो मैंने कटिंग कट की है, उसमें से एक कटिंग मैं इसमें भी लगा देती हूँ। तो इस कटिंग को लगाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसको पॉट में डाल देना है, और डालने के बाद इसको मैं सॉइल से अच्छे से फिल कर इस तरह से ढक दूंगी। ढकने के बाद अब मैं इसे शेडी एरिया में रख दूंगी। तो ये वाली जो दोनों कटिंग्स हैं वो लग गई हैं। सॉइल जो है वो पहले से गीली है, इसलिए मैं इसे अभी पानी नहीं दे रही हूँ। जब सॉइल जो है वो थोड़ी सी सूख जाएगी तब मैं इसे पानी दूंगी। और मैं इस तरह से लगाने के बाद इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखूंगी। सेमी शेड में भी रख सकते हैं, तभी अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि डिफिनबेकिया का जो प्लांट है ना वो सेमी शेड और इंडोर भी अच्छे से चल जाता है। तो ये वाली मेरी कटिंग लग गई। चलिए और जो मेरे पास कटिंग्स है, चलिए उन्हें लगाते हैं।
तो और कटिंग्स लगाने के लिए मैंने ये जो मिठाई के जो डिब्बे आते हैं इनका यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है उसको फिल कर लिया है और ये देखिए इस तरह से हम कटिंग लगाएंगे। जो आई होती है ना वहीं से लीव्स निकलती हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से अपनी कटिंग को लगाएंगे कि जो आई वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहे, जिससे कि जब लीव्स निकले तो वो ऊपर की ओर निकले। तो इस तरह से हम इसमें इस तरह से लगा देंगे कटिंग को। उसके बाद हम इसे ढक देंगे इस तरह से मिट्टी से। तो सेम इसी प्रोसेस से जो दूसरा वाला डिब्बा है उसमें भी मैं सेम इसी प्रोसेस से जो एक और कटिंग है मेरे पास उसको भी मैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे आई है तो इसको भी ऐसे ही लगाएंगे कि आई वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहे, जिससे कि लीव्स जो है वो ऊपर की ओर अच्छे से और जल्दी निकल सके। इस तरह से लगाने के बाद फिर इसको भी ढक देंगे और ढकने के बाद फिर हम इसे हल्का हल्का पानी दे देंगे और फिर हम इसे सेमी शेड में रख देंगे। फ्रेंड्स नीचे मैंने इसमें ड्रेनेज होल ऑलरेडी बना दिया है और मैंने ड्रेनेज होल को किसी भी चीज़ से ढका नहीं है, क्योंकि कटिंग लगा रहे हैं इसलिए। जो अगर हम प्लांट लगाते तो नीचे हम ठिकरी रख देते, लेकिन इसमें मैंने कटिंग लगाई इसलिए मैंने ड्रेनेज होल पे कुछ भी नहीं रखा है। उसके बाद पानी देने का सबसे अच्छा प्रोसेस, इस तरह से जो उसके ढक्कन थे ना उसमें पानी भर देंगे और पानी भरने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से अपने पॉट को रख देंगे, जिससे कि वो धीरे धीरे जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। चाहे तो हम ऊपर से और भी पानी दे सकते हैं या फिर इस तरह से धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो हल्का हल्का मैं इस तरह से ऊपर भी से भी पानी दे रही हूँ और नीचे से भी वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहेगा और जब मिट्टी हमारी ड्राई होगी फिर से हम उसे पानी दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कटिंग्स हैं वो लग गई हैं और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और भी मेरे पास कुछ कटिंग्स बची हैं तो इनको भी मैं इसी पॉट में एडजस्ट करके लगा दूँगी। तो इस तरह से आप डिफेनबेकिया प्लांट की जो कटिंग है उसको बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये वाला जो पॉट है थोड़ा सा बड़ा है तो मेरे पास जो कटिंग बची हुई है मैं उसको इस पॉट में लगा देती हूँ। तो डिफेनबेकिया की प्लांट की जो कटिंग लगाने का तरीका है वो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से इसकी कटिंग ईजिली ही लग जाती है। तो आप भी अगर डिफेनबेकिया के प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो बस आप कहीं से भी इसकी छोटी सी कटिंग ले आइए और उसे आप इस तरह से पॉट में लगा दीजिए, आपका प्लांट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो आप भी डिफेनबेकिया के प्लांट को जरूर कटिंग से ग्रो करिए और देखिए उसका रिजल्ट कैसा होता है। तो मेरा आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए